अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके बेटा, हमारे इक़्तिबासात की तशरीह जो मैंने आपको पहले करवाई, यकीनन आपको उसकी समझ आ गई होगी और आपने उसको अपने नोट्स पर भी कर लिया होगा। और सबसे बड़ी बात, जितने आपको पैराग्राफ दिए गए थे आपने उनकी भी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब बेटा हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। काहिली के भी कुछ ये पैराग्राफ हैं 1 था 4। इसको भी आपने क्या करना है, सेम ऐसे ही इनके अल्फाज मायने यानी कि कोशिश करें कि आप पूरे सबक के पहले अल्फाज मायने याद करें। फिर आपके बुक के अंदर जहाँ जहाँ ये पैराग्राफ है उसको आप क्या हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, ताकि आपके सामने ये प्रोमिनेंट हो जाएं और वहाँ पे उसकी नंबरिंग दे लें 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये नंबरिंग देने के बाद फिर आप उस पैराग्राफ में से देखें जो कि आपके मुश्किल वर्ड्स हैं उसको लिखते जाएं या उसको याद करते जाएं। अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपकी ये क्या है की बनती जाएगी, आपके बुक के अंदर इक़्तिबास के जो अल्फाज माइन है वो आपके सामने प्रोमिनेंट हो जाएंगे। वो इस तरह भी आप कर सकते हैं। फिर आपने अल्फाज मानी लिखने के बाद फिर आपने अपनी की बुक उठानी है या आपने ख़ुद से कोशिश करनी है कि इन पैराग्राफ की तशरीह ख़ुद से बनाएं। जब आपको सबसे बड़ी बात होती है कि पैराग्राफ के जो हैं अल्फाज मानी आपको आ जाएं। फिर अल्फाज मानी अगर आ गए तो वही बात हमने क्या है उसको खोल के बयान करना होता है, यानी उसको बताना होता है कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है, अपने अल्फाज में बताना होता है। तो आपने फिर उनको कोशिश करें कि आप ख़ुद से इसकी फिर तशरीह करें। दूसरी बुक्स हमने देखनी इसलिए होती है कि हमारे पास सेंटेंसेस जो हैं उसकी वोकैबुलरी ज़्यादा हो जाए, हमारे पास अच्छे अच्छे अल्फाज और आ जाएं, तो इसलिए हम उसकी थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। इस तरह आपने अपनी तशरीहात ये सारे जितने पैराग्राफ दिए गए हैं इसके इस पैटर्न से करने की कोशिश करनी है, और जब आप करेंगे तो देखना इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान लगेंगे। ओके, आज हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारी तशरीह है इसी सबक से हमने जो पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ हमने लिया है इक़्तिबास नंबर 4, हाथ पाँव की मेहनत डैश फिर तबीयत सानी हो जाती है। ये हमने लिया है। पूरा पैराग्राफ ना लिखने की वजह ये है कि हमारे पास क्या है, इतना टाइम नहीं होता उर्दू में कि हम पूरा पैराग्राफ अपने लिखें। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाना शुरू कर दूँ कि यहाँ पे ये पैराग्राफ है, ये अंडरलाइन वर्ड है, तो आप यकीनन आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि पेपर में भी ऐसे ही करेंगे और फिर उनका कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा। मैं यहाँ पे भी इस इक़्तिबास को सेम ऐसे ही लिखा है, उसी पैटर्न को फॉलो किया है जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में होते हैं। ओके, आपने जब इसकी तशरीह स्टार्ट करनी है तो सेम ऐसे ही इक़्तिबास लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन में क्या है, सबक का उन्वान लिखेंगे, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, सिनफ़ लिखेंगे, माखिज़ लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपने क्या है मार्कर से लिखनी है। और जो ये हैं यानी सबक का उन्वान क्या है, काहिली पेन से लिखेंगे, मुसन्निफ़ का नाम क्या है, सर सैयद अहमद ख़ान, ये आप लिखेंगे, ये भी पेन से लिखेंगे। सिनफ़ इसकी क्या है, मज़मून है। और फिर माखिज़ इसका क्या है, मक़ालाते सर सैयद हिस्सा पंजुम। ये आप इतना हिस्सा किससे लिखेंगे, पेन से, और ये वाला बाकी सारा आपके सामने जो नज़र आ रहा है मार्कर से लिखा हुआ, ये मार्कर से लिखेंगे। दूसरी बात और बताते चलूँ कि आपने इसमें यानी कि अपने काम के लिए 2 ही यानी कि चीज़ें यूज़ करनी है, पेन और मार्कर। इसके अलावा तीसरी आपके पास कोई भी क्या है रिमूवर नहीं होना चाहिए, और ना ही आपके पास वाइटो होना चाहिए कि आप उसकी कटिंग कर लें या आप उसके साथ रिमूव कर लें या आप उसके साथ क्या है वाइटो कर दें। ये चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, आपने अगर कोई गलत सेंटेंस लिखा है तो उसको ब्रैकेट छोटी सी बना के उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा देना है, उसको कटिंग नहीं करनी। ओके, और 2 जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है, मार्कर और पेन, उसकी इंक कौन सी होनी चाहिए, ब्लू कलर की होनी चाहिए। यहाँ तक आपने इसको समझ लिया माखिज़ तक। नेक्स्ट है हमारा ख़त कशीदा अल्फाज के मायने, यानी कि इसके अंदर जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उसके मायने मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। जैसे औक़ात बसर करना, औक़ात बसर करना, ज़िंदगी गुजारना, बसरे औक़ात वक्त गुजारना, हाजत ज़रूरत, तबीयत सानी, दूसरी तबीयत मुराद पुख्ता आदत, काहिली सुस्ती, बामजबूरी, मजबूर होकर या मजबूरी के तहत। यहाँ तक आपने क्या करना है, ये जितना पैटर्न आपके सामने है इसको फॉलो करते हुए आपने तशरीह अपनी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है हमारी तशरीह वाला लफ्ज़ भी ऐसे ही लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद अपनी तशरीह स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ का ख़ास ख्याल रखते हुए कि ये पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से करना है, उसी लाइन से स्टार्ट नहीं करना। फिर आपने इसमें
मुसन्निफ़ का जो मुख्तसर तारुफ़ है वो भी लिखना है, बहुत तवील नहीं होना चाहिए, मुख्तसर हो और साथ में उसका तशरीह के साथ रब्त होना भी ज़रूरी है। हम इसकी तशरीह स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ की। सर सैयद अहमद ख़ान एक बड़े मुसल्लह और ममार कौम के अलावा आला दर्जे के मुसन्निफ़ भी थे। आपने उर्दू में मज़मून सिनफ़ को रिवाज दिया। आपका उसलूब निगार सादा, सहल, बेसाख्ता और तसन्ना से पाक है। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हाथ पाँव को काम में लाए, यानी जिस्मानी मेहनत करे, क्योंकि मेहनत से ही फ़ायद हासिल होते हैं। मेहनत से एक तो इंसान मसरूफ़ हो जाता है और दूसरा फजूल कामों से बच जाता है और रोज़ी का मसला भी हल हो जाता है। लेकिन रोज़ी कमाना और पेट भरना एक ऐसी मेहनत है जो मजबूरन करनी ही पड़ती है और हाथ पाँव की सुस्ती तरक करनी पड़ती है। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ के रूल्स को फॉलो करते हुए। यही वजह है कि रोज़ाना मेहनत मजदूरी करने वाले लोग बिल्कुल काहिल और सुस्त नहीं होते और लोगों में भी इनकी इज़्ज़त व तकरीम होती है और कामयाबी भी इन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। एक दाना का कौल है, कामयाबी का ताला हमेशा मेहनत की कुंजी से खुलता है। मुसन्निफ़ मज़ीद लिखते हैं कि ऐसे लोग मेहनत को अपना शौआर बना लेते हैं जिससे रोज़ाना की मेहनत इनकी पुख्ता आदत बन जाती है। ये थी हमारे इस इक़्तिबास की तशरीह सबक काहिली की, ये कंप्लीट हुई। अब आपने भी देखें, इसको मैंने क्या है छोटे छोटे सेंटेंसेस और बहुत ही यानी कि अच्छे सेंटेंस लेके इसको कंप्लीट किया है। आपने इससे भी अच्छे लेके, एक होता है ना उस्ताद का भी उस्ताद, आपने उस्ताद का भी उस्ताद बनना है, यानी कि मेरे से भी ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करनी है। करेंगे ना ऐसे? ठीक है, ओके। देखते हैं जब आपका काम मेरे तक पहुंचता है तो कैसा पहुंचता है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर काहिली के बाद। देखें आपके सामने कुछ पैराग्राफ हैं, सबक है शायरों के लतीफ़े। इसके इक़्तिबास जो अहम इक़्तिबासात हैं वो हैं 1 ta 4। इसको भी आपने क्या करना है, इसके भी अल्फाज मायने आपने याद करने हैं। अल्फाज मायने को ही आगे आपने क्या उसको यानी कि पैराग्राफ का मतलब होता है कि इसको आसान लफ्ज़ों में लिख दें। जब आपको अल्फाज मायने आ जाएंगे तो आप उसके मायने में उसको कन्वर्ट करते जाएंगे और ये पैराग्राफ आप पूरा कर लेंगे और फिर उसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो आप उसको और मज़ीद ज़्यादा यानी कि बड़ा कर लेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल दूं कि आपको कोई एक बात बताई जाए कि आपने ये बात जो है फ़लाँ बच्चे को जाके बतानी है, क्या आप वैसे ही बता देंगे जैसे आपको टीचर ने बताई है? क्या आप वैसे ही बात कर लेंगे जैसे कि आपको कही गई है? यानी कि अगर 2 सेंटेंस कहे गए हैं तो आप आगे जाके 2 सेंटेंस नहीं बताएंगे। वो आगे जितने आपके कदम चलेंगे उतने ही कदम उसके सेंटेंसेस के भी क्या है, उतने ही उस बात के सेंटेंसेस बढ़ते जाएंगे। सेम तशरीह भी इसकी इक़्तिबास की ऐसे ही है, यानी कि अगर आपके पास थोड़े से पैराग्राफ आपको छोटा सा दिया गया है तो आपने उसको 1/3 कर देना है, यानी कि अगर 3 लाइन्स है तो उसको 9 लाइन्स में ले जाना है। जितने आपके यानी कि इतने ही कदम बढ़ते जाने हैं आपके। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको छोटी सी एक मिसाल दी है, ऐसे आपने इसको बढ़ा के लिखना है। जैसे कि हम कोई बात किसी को बताते हैं तो वो खुद ब खुद ही समझ नहीं आ रही होती, कैसे बात से बात निकले जा रही होती है। तशरीह भी आपने ऐसे ही करनी है कि समझ नहीं आ रही कि लेकिन टॉपिक हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, और बात का भी ऐसे ही होता है कि हमारा टॉपिक चेंज नहीं होता। तो सेम ऐसे आपने इसके ये 4 पैराग्राफ के अल्फाज मायने याद करने के बाद इसकी तशरीह की प्रैक्टिस करनी है, चाहे लर्निंग की सूरत में कर लें चाहे आप रिटन फॉर्म में कर लें। ओके, अब हम इसका भी पैराग्राफ पढ़ते हैं इसी चैप्टर का, शायरों के लतीफ़े। ये देखें सामने आपके है पैराग्राफ नंबर 2, सबक नंबर 4, इक़्तिबास। इसका भी आप पैरा लिखेंगे। एक दिन मामूल का दरबार था, ना अपनी खुशी चले। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ लिखा। इसके बाद आप लेंगे हवाला मतन, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सिनफ़, माख़ज़। सबक का उन्वान है शायरों के लतीफ़े, मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सिनफ़ मज़मून है इसकी, माख़ज़ है आब हयात। आपने सेम ऐसे ही लिखना है जैसे कि आपके सामने है। जो चीज़ें मार्कर से लिखी हैं मार्कर से, और जो पेन से लिखी गई हैं पेन से लिखेंगे। ख़त कशीदा अल्फाज सेम ऐसे ही, और इसके बाद अल्फाज मायने। और इस पैराग्राफ के अंदर जो मुश्किल वर्ड थे उसके मैंने अल्फाज मायने आपके सामने लिखे हुए आपको दिखा रही हूँ। मामूली, आम, मुर्शदज़ादा, पीरज़ादा या शहज़ादा, साहिब आलम, बादशाह, मुराद, बहादुर शाह, ज़फ़र। बेतौक़ुफ़, बिला तामुल, हयात, ज़िंदगी, क़ज़ा, मौत। अब हम इसकी तशरीह स्टार्ट करते हैं।
तशरीह के लिए भी ज़रूरी है कि आपने क्या करना है, मुसन्निफ़ का इसमें मुख्तसर सा तारुफ़ लिखना है और तारुफ़ का आपस में तशरीह के साथ रब्त होना ज़रूरी है। हाँ जी, सुनिए, पढ़ते हैं हम इसको। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के साहिब तर्ज नसर निगार हैं। आपका अंदाज़े बयान नसर का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश शाहकार है कि जिससे सब बहुत मुतासिर हुए। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि एक दिन दरबार आम था, यानी कि आम रूटीन वाला जो दरबार लगता होता है बादशाहों के यहाँ या उनके महलों में, दरबारों में, वो आम सा ही लगा हुआ था, रूटीन से ही लगता था, वो लगा हुआ था। यानी बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में, ज़फ़र के दरबार में सब किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं बैठे हुए थे, यानी कि कोई ख़ास बात नहीं वहाँ हो रही थी, बल्कि आम ही दरबार लगा हुआ था और दरबार में चंद ख़ास लोग मौजूद थे। बादशाह जिनके साथ महवे गुफ्तगू था, यानी कि जिनके साथ बादशाह आपस में, यानी कि सारे आपस में बातचीत कर रहे थे। इन मौजूद लोगों में दिल्ली के मशहूर व मारूफ हकीम एहसनुल्लाह खान भी थे, जो बादशाह के ख़ास मुआलिज थे, यानी कि इनके ख़ास जो थे, जैसे कि हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, ऐसे ये इनके इलाज करने वाले थे। इसके अलावा बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी बैठे हुए थे। चंद लम्हों बाद एक मुर्शिदज़ादे किसी बेगम साहबा का पैगाम लेकर आए और पैगाम देने के फ़ौरन ही बाद क्या है, वहाँ से रुखसत हो गए, वहाँ से चले गए। हकीम एहसनुल्लाह खान ने इतनी जल्दी रुखसत होते देखा तो उन्होंने बादशाह के हुजूर अर्ज़ किया कि साहिब आलम, यानी कि ए बादशाह, ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है कि ये साहब इतनी जल्दी आए और फ़ौरन तशरीफ़ ले गए और इतनी जल्दी वापस क्यों? बादशाह की ज़ुबान से बेसाख्ता, यानी कि बग़ैर सोचे समझे ये मिसरा निकला, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये था कि हम दुनिया में ना अपनी खुशी से आए हैं और ना ही अपनी खुशी से जाएंगे। ये थी हमारे इक़्तिबास नंबर 2 की तशरीह। अब आपने इसको क्या करना है, अपनी नोट्स पर ना सिर्फ लिखना है बल्कि इस तशरीह को याद भी करना है, और आपकी जितने असबाक़ की तशरीह होगी और जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाए, आपने तशरीह इससे ज़्यादा नहीं करनी, आपकी कम से कम इतनी ही तशरीह होनी चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आप अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने इसको अब क्या करना है, अपनी नोट्स पर लिखना है और इसको याद करना है, और उसके अलावा जो आपको इक़्तिबास दी गई है वो आपने अपनी नोट्स पर वो भी करनी है और फिर चेक करवानी है। ओके, इसको घर के काम के, ये आपका क्या होगा, घर का काम, वो क्या है, क्लास का काम, और वो होगा जो आपको खुद से करनी है, जो दी गई है, वो आपने क्या है, घर के काम से करनी है। और ये कंप्लीट करने के बाद मुझे अपना काम सेंड करना है, चेक करवाना है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।